Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, today we learn our new chapter 4.2 कैलेंडर। अब इस कैलेंडर को तो आप देखिए तो आपको शायद पता हो कि आपके घर में भी कैलेंडर है और आपने भी कैलेंडर कहीं ना कहीं तो देखा है। तो चलिए हम देखते हैं कैलेंडर हमें क्या क्या बताता है। क्या होता है कैलेंडर में, क्या आप बता सकते हैं कैलेंडर में क्या क्या होता है? मंथ वाइज कैलेंडर होता है ना। पहला मंथ, एक साल में कितने 12 महीने होते हैं और 12 महीने के हिसाब से कैलेंडर बनाया जाता है ना। और कैलेंडर में ये भी बताया जाता है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, फिर संडे मंडे ट्यूसडे हफ्ते में कितने हफ्ते आते हैं और हफ्तों में भी कौन सी तारीख किस दिन होती है, ये हमें कैलेंडर के ज़रिए मालूम पड़ती है ना। किस दिन हमारी छुट्टी होती है, किस दिन हमें स्कूल जाना रहता है, किस दिन हमें काम करना रहता है, किस दिन हमारे काम की छुट्टी होती है, ये सब बारे में हमें उसमें बताता है। और हमारी कौन कौन सी छुट्टियाँ आती हैं, कौन कौन से दिन हमारी स्कूल बंद होती है, हमारी छुट्टियाँ होती हैं, वो सब हमें कैलेंडर के ज़रिए पता चलता है ना। तो चलिए आज हम कैलेंडर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पहले हम मंथ देखते हैं। ये 2020 का कैलेंडर है, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है 2020। पहला महीना यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहला महीना कौन सा है? जनवरी, है ना। कौन सा महीना है? जनवरी। दूसरा महीना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए हम उर्दू में किस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह उर्दू में पढ़ते हैं उस तरह से हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं? जनवरी को जनवरी, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? जनवरी। और फरवरी पढ़ना है, यहाँ पर फरवरी नहीं पढ़ना है। फरवरी हम उर्दू में पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या पढ़ेंगे? फरवरी। मार्च, अप्रैल, हम उर्दू में अप्रैल को अप्रैल बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हमें पढ़ना है तो हम क्या कहेंगे? अप्रैल। चलिए अप्रैल के बाद हमारा 5वां महीना है मई, है ना। हम उर्दू में से क्या कहते हैं? मई, लेकिन हमें इंग्लिश में कहना है मई। जून, जून के बाद आता है जुलाई, है ना। क्या कहते हैं? जुलाई। और हम उर्दू में से क्या कहते हैं? जुलाई। तो हमें जुलाई नहीं कहना है, हमें इसे कहना है इंग्लिश में जुलाई। अगस्त हम कहते हैं उर्दू में, अगस्त को इंग्लिश में कहेंगे अगस्त। सितंबर, हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं? सितंबर, सितंबर कहते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में हमें कहना है सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर को हम कहेंगे अक्टूबर। नवंबर को कहेंगे नवंबर। क्या कहेंगे हम? नवंबर। और लास्ट है दिसंबर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम इंग्लिश में सबको पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको भी इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए। मंथ के नाम इंग्लिश में अलग होते हैं। हाँ चलिए पढ़िए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, चलिए अब एक बार हम फिर ये देखते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले आपको रियाजी में भी पढ़ाया था। फिर से हम एक मरतबा यहाँ पर भी देख लेते हैं। चलिए देखिए जनवरी का महीना है और लास्ट में इसकी डेट देखो दी हुई है 31, है ना। यानी जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? 31 दिन होते हैं ना, 31। फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में हमेशा 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ाकर आता है और इसे लीप ईयर कहते हैं, इसे लीप साल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फरवरी में हर 4 साल पर लीप ईयर होता है, 29 दिन का फरवरी होता है, लेकिन और महीने में फरवरी 28 दिनों का होता है। ठीक है, मार्च, मार्च में हम देखेंगे कितने दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? लास्ट है 31, है ना। तो मार्च में भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में देखो कितने दिन होते हैं? अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक, मई के महीने में देखेंगे हम कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 31। जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। देखो लास्ट इसकी तारीख है यहाँ पर 30, तो यानी यहाँ पर कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, जून के बाद हम देखते हैं जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? हाँ जी हाँ, 31 दिन होते हैं जुलाई में, 31 दिन। अगस्त में भी 31 दिन। सितंबर में 30 दिन। अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। मैंने रियाजी में आपको अपने हाथ पर पढ़ना भी सिखाया था। जो हाथ में ऊपर की तरफ जो आता है महीना वो 31 दिन का होता है और जो हमारे
पंजे के जो नीचे जो आता है हिस्सा वो 30 दिनों का होता है ना। मैंने इस तरह से आपको इसके पहले भी पढ़ना सिखाया था। चलिए अब हमें इस कैलेंडर में करना क्या है, हमसे सवाल क्या किया गया है, पहले हम उसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो चलिए मैं सवाल पढ़ के आपको समझाती हूँ। रीड द नेम्स ऑफ द मंथ्स, ये मंथ्स के आपको नाम पढ़ना है। मैच देम विद द कार्ड, फिर हमें इसके कार्ड के साथ इसको मैच करना है। देखो साइड में दिया हुआ है, इधर पर दिया है जुलाई, इधर दिया अक्टूबर, ये जो कार्ड्स दिए हुए ना, ये कार्ड से हमको मिलाना है, उसकी जोड़ी लगाना है, मैच करना है, अप्रैल में, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे मिलाना है। देन नंबर द कार्ड फ्रॉम 1 to 12, फिर हमें इस नंबर को नीचे कार्ड के नीचे नंबर लिखना है कि 1 to 12 यानी कौन सा महीना ये कितना नंबर वाला महीना है। तो हमें यहाँ पर देखना है जुलाई, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट है जुलाई। जुलाई कितनावां महीना है हमें यहाँ पर देखना है पहले, जुलाई कितनावां महीना है, देखो आपको नजर आएगा यहाँ पर दिया हुआ है 7वां महीना है ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 7वां महीना है, यहाँ आपको दिखाई दिया ये 7वां महीना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, कौन सा महीना है ये, 7वां महीना है, ठीक। अब यहाँ पर दिया है अप्रैल, अप्रैल कितनावां महीना है, देखो यहाँ पर दिया अप्रैल, अप्रैल हमारा कौन सा महीना है, चौथा महीना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा, 4th लिखेंगे, ओके। यहाँ पर है अक्टूबर, अक्टूबर हमारा कितनावां महीना है, हमें नीचे जाके पहले देखना पड़ेगा अक्टूबर कितनावां महीना है, 10वां महीना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10वां महीना है ना। तो हम अक्टूबर में लिखेंगे 10, अक्टूबर में हम क्या लिखेंगे 10, ये हमारा 10वां महीना है। चलो इसके बाद है अगस्त, अगस्त यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है अगस्त, अगस्त हमारा कितनावां महीना है, 8वां महीना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक। इसके बाद है यहाँ पर मई, मई हमारा कौन सा महीना है, यहाँ देखो दिया हुआ है 5वां महीना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, 5वां महीना है यानी 5th महीना है, ओके। नवंबर, नवंबर हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, नवंबर कितनावां महीना है, ये 10वां है, अक्टूबर तो नवंबर इसके बाद आता है, ये 10वां है तो ये कौन सा महीना हो जाएगा, 11वां महीना हो जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर है जनवरी, उसने हमको दिया है पहला महीना है, और फरवरी हमसे पूछा है कौन सा महीना, तो फरवरी कौन सा महीना है, 2nd है यानी दूसरा है ना। चलिए फिर हम और नीचे चलेंगे, यहाँ पूछा है दिसंबर, दिसंबर कौन सा महीना है, दिसंबर कौन सा महीना है हमारा, आखिरी महीना है। देखो यहाँ पर दिसंबर दिया हुआ है, ये हमारा 12वां महीना है यानी 1 to 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 12th महीना है, 12, ओके। मार्च कौन सा महीना है, मार्च है तीसरा, देखो हाथ पर गिन के देखो, जनवरी फरवरी मार्च है ना। तो ये हमारा 3rd है, तीसरा महीना, हम यहाँ पे लिखेंगे 3rd। फिर हमसे पूछा है जून, जून कौन सा महीना है, 6th, छठा महीना है, ओके। सितंबर, यहाँ देखो सितंबर दिया हुआ, सितंबर है हमारा 9वां महीना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9th, ठीक है। इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है, ओके। आया समझ में आपको, सब कार्ड्स के हमें नंबर देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनो, एंड शो द फॉलोइंग इन द कैलेंडर, और हमें बताओ यहाँ कैलेंडर में जो भी वो हमसे नीचे सवाल किया है उसको हमें कैलेंडर में देखकर बताना है। चलो हम पहले ये देख लेते हैं, ये दिसंबर का कैलेंडर है, दिसंबर 2020 का कैलेंडर है, ओके। दिसंबर 2020, देखो ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर आखिरी महीना होता है, एक साल का आखिरी महीना दिसंबर है 2020। यहाँ एस से जो लिखा हुआ है, एस यानी संडे, ऐसा हमें शो करता है, रेड कलर से लिखा जाता है इसे, क्योंकि संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है। तो यहाँ पर जितने भी दिन आए हुए, 6 तारीख है, 13 तारीख है, 20 तारीख है, 27, ये सारी तारीख को संडे है, और संडे को हमारी छुट्टी होती है। कैलेंडर में जो भी तारीख रेड कलर से लिखी होती है उस दिन हमारी छुट्टी होती है, ओके। संडे के बाद आता है 2nd है, हफ्ते का दिन है, संडे के बाद क्या आता है हमारा, मंडे है ना। मंडे एम से दिखाया गया है, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे टी से दिखाया गया है। ट्यूसडे के बाद है वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुध, वेडनेसडे के बाद है थर्सडे यानी जुमेरात, जुमेरात के बाद एफ फॉर फ्राइडे, और उसके बाद है फिर लास्ट सैटरडे यानी शनिचर, ठीक है। अब ये किस दिन, देखो कौन कौन सी तारीख आती है, ये सब बताया गया है। मंडे को यहाँ पर कौन कौन सी तारीख है, 7, 14, 21, 28, ठीक है। इसी तरह से ट्यूसडे को कौन सी तारीख है, वेडनेसडे को कौन सी तारीख है, ये सब बताया गया है। और
महीने के आखिर में ये बताया गया है कि ये कितने दिनों का महीना है, ये 31 दिनों का महीना है। कितने दिनों का महीना होता है, दिसंबर 31 दिनों का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले नीचे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हमसे सवाल क्या किया हुआ है। लिसन एंड आंसर, पहले हमें सुनना है और फिर उसके बाद आंसर देना है। ऊपर का कैलेंडर देख के हमें आंसर देना है। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने दिन हैं। कितने दिन है बच्चों, यहाँ देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितने दिन है, यहाँ पर 31 दिन है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 31 डेज। क्या लिखेंगे हम, 31 डेज। इस महीने में कितने दिन है बच्चों, 31 दिन है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 31 डेज। हाँ, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द सेकंड वीक। सेकंड वीक जो है यानी दूसरा हफ्ता जो है, दूसरे हफ्ते में कितने दिन हैं, दूसरे हफ्ते में। चलिए पहले हफ्ते में इसने सेकंड हफ्ते में कितने दिन है, तो देखो पहला हफ्ता तो ये हो गया 1 से लेकर 5 तक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 1 से लेकर 5 तक तो ये पहला हफ्ता हो गया। तो दूसरे हफ्ते में कितने दिन है, उसने पूछा दूसरे हफ्ते में कितने दिन है, तो दूसरे हफ्ते में कितने दिन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितने दिन होते हैं बच्चों, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सेकेंड वीक में कितना दिन आएगा, 7 डेज। ठीक है, कितने डेज आएंगे, 7 डेज। यहाँ हमको डेज भी लिखना है इसके साथ में कि दूसरे हफ्ते में 7 डेज है, क्योंकि पहले हफ्ते में कितने दिन है, पहले हफ्ते में कम दिन आ रहे हैं ना, 1 तारीख से लेकर के कितने दिन आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताऊं पहले हफ्ते में कितने दिन आ रहे हैं, देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, पहले हफ्ते में 5 दिन आ रहे हैं और दूसरे हफ्ते में से 7 दिन शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मंडेज डू यू सी इन दिस मंथ। कितनी बार मंडे आएगा, पीर कितनी बार आएगा, मंडे कितनी बार आ रहा है इस मंथ में, इस महीने में कितनी बार मंडे आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कितनी बार मंडे आएगा। यहाँ पर हम मंडे के कॉलम में चलेंगे M। ओके, ये देखो ये M है, ये मंडे है। मंडे में कितने दिन आ रहे हैं, 1, कितनी बार मंडे आ रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार मंडे आ रहा है, देखो यहाँ मंडे दिया हुआ है, मंडे के नीचे यहाँ पर तारीख भी लिखी हुई है। तो मंडे कितनी बार है बच्चों, 4 बार आ रहा है। अगर ट्यूसडे पूछता तो ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, ट्यूसडे 5 बार आ रहा है। यहाँ पर देख लो ट्यूसडे भी 5 बार है, वेडनेसडे भी 5 बार है, ट्यूसडे वेडनेसडे सब 5 बार आ रहा है। देखो ये 5 बार है, ये 5 बार है और ये 5 बार है ना, ये 5 बार है। ये कितनी बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है। मंडे भी 4 बार आ रहा है और संडे भी 4 बार आ रहा है और इसके बाद फ्राइडे भी 4 बार आ रहा है और सैटरडे भी 4 बार आ रहा है ना। तो हमसे सिर्फ उसने मंडे पूछा है। अब अगर आपसे कोई दूसरा भी अगर पूछेगा तो आपको किस तरह से बताना है ये आप समझ गए होंगे ना। हमें ये दिन गिनना है और दिन गिनकर बताना है कितनी बार आ रहा है। तो मंडे कितनी बार आ रहा है बच्चों, 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, हमको ये कितनी बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, TIMES 4 टाइम्स। ओके, कितनी बार आ रहा है, मंडे 4 मरतबा आ रहा है। चलिए लिसन एंड रिपीट, ये लास्ट है। इसमें हमसे पूछा गया, हमसे कहा है लिसन करो यानी सुनो और पढ़ो। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये जो मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका है, इसके पहले मंथ के नेम है जो हमको पढ़ना है इंग्लिश में, पढ़िए भी और आप अपनी बुक में लिखकर इसके स्पेलिंग को भी याद करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट है, पहला महीना है जनवरी। फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो इसे आप लिखिए और लिख करके याद करिए, इसके स्पेलिंग भी याद करिए और इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको कैलेंडर देखने आ जाएगा। ओके, चलो फिर अल्लाह हाफिज।